जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है, हम दो अलग प्रकार की 3 फेस इंडक्शन मोटर के बीच में कंपैरिजन करेंगे। एक है स्क्वायरल केज टाइप और दूसरी फेज बाउंड। अब दोनों ही इंडक्शन मोटर हैं तो दोनों बाहर से एक जैसी ही दिखेंगी, मतलब दोनों पर ही कूलिंग स्ट्रिप्स होंगी। और कैपेसिटर नहीं लगा है तो दोनों ही 3 फेस मोटर हैं। अब यह कैसे पहचानें कि कौन सी केज टाइप होगी और कौन सी फेज बाउंड टाइप। वैसे तो सबसे आसान तरीका है कि मोटर की नेम प्लेट देखें, ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि नेम प्लेट नहीं लगी है, मिसिंग है, तब क्या करेंगे? तब हम देखेंगे टर्मिनल बॉक्स को। क्योंकि केज रोटर में कोई कनेक्शन बाहर नहीं आते, इसलिए यहाँ पर सिर्फ स्टेटर वाइंडिंग के टर्मिनल्स ही होंगे, यानी 6 टर्मिनल्स होंगे। और इस प्रकार से स्ट्रिप्स लगी होंगी, इसका मतलब कि स्टेटर वाइंडिंग डेल्टा में कनेक्टेड है। अब बात करें फेज बाउंड टाइप मोटर की। क्योंकि इसके रोटर में स्टेटर की ही तरह वाइंडिंग को बांधा जाता है पतले तार से, इसलिए इसके टर्मिनल बॉक्स में स्टेटर के 6 टर्मिनल्स के साथ रोटर के 3 टर्मिनल भी होंगे। अगर दोनों मोटर एक ही कैपेसिटी की हों तो दोनों के स्टेटर में कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन दोनों के रोटर को आप देख सकते हैं, इनमें काफ़ी डिफरेंस होगा। बात करें स्क्वायरल केज रोटर की तो इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी सिंपल होगा और कॉम्पैक्ट होगा। इसमें जो रोटर के कंडक्टर्स होंगे वह सिंपल रॉड्स के फॉर्म में होंगे, जिन्हें कॉपर की 2 एंड रिंग की हेल्प से शॉर्ट सर्किट करा होगा। इसकी कोर पतली पतली परतों से मिलकर बनी होगी, जिसे लैमिनेशन बोलते हैं। वहीं हम देख सकते हैं कि फेज बाउंड रोटर की कोर भी लगभग इसके जैसी ही होगी, लेकिन रोटर्स में कंडक्टर्स की जगह काफ़ी सारे पतले तारों का ग्रुप होगा। वास्तव में यहाँ रोटर्स के स्लॉट्स में 3 फेस वाइंडिंग को रखा जाता है, जो बिल्कुल स्टेटर की वाइंडिंग की ही तरह होती है। अब क्योंकि यहाँ तीनों फेस के लिए अलग अलग वाइंडिंग होगी, तो कुल मिला के 6 सिरे निकलेंगे। इनको यहाँ डेल्टा में कनेक्ट कर कर एक एक सिरे को कॉपर की स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाता है। इससे रोटर के कनेक्शन को कार्बन ब्रशेस के जरिए बाहर लाया जाता है। हालांकि इन्हें स्टार में भी कनेक्ट करा जा सकता है, लेकिन फिर एक स्लिप रिंग और एक ब्रश और लगाने पड़ेंगे न्यूट्रल को बाहर लाने के लिए। इसलिए डेल्टा कनेक्शन ही ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादातर इसी प्रकार की मोटर ही मार्केट में उपलब्ध होती हैं। अब कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप इन दोनों मोटर के बीच में काफ़ी फ़र्क समझ गए होंगे। ये वाली मोटर ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, इसका कंस्ट्रक्शन ईजी है, मेंटेनेंस भी कम है। जबकि ये वाली मोटर थोड़ी क्लमजी है, इसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा होता है, क्योंकि समय के साथ साथ कार्बन ब्रश को चेंज करना पड़ता है और एक समय के बाद स्लिप रिंग के सेट को भी रिप्लेस करना होता है। लेकिन फिर इस प्रकार की मोटर क्यों यूज़ करी जाती है? 3 फेस इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग के समय काफ़ी ज़्यादा करंट लेती है, क्योंकि जैसे ही हम सप्लाई देते हैं मैग्नेटिक फील्ड अपनी अधिकतम गति से घूमने लगती है, लेकिन रोटर तो रुका ही होता है। इस वजह से रोटर के कंडक्टर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में काफ़ी अधिक रिलेटिव मोशन होता है और रोटर में काफ़ी अधिक वोल्टेज होने की वजह से काफ़ी अधिक करंट फ्लो होता है। अब क्योंकि रोटर में काफ़ी अधिक करंट फ्लो होता है, तो इसका असर स्टेटर पे भी आएगा और स्टेटर वाइंडिंग में भी अधिक से अधिक करंट फ्लो होगा। जैसे जैसे रोटर अपनी नॉर्मल स्पीड पर आता है, वैसे वैसे यह अधिक करंट खींचने की प्रक्रिया कम होती है, लेकिन इस दौरान सप्लाई के खराब होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है या फिर वायरिंग भी जल सकती है। इससे बचने के लिए हमारे पास फेज बाउंड रोटर में यह सुविधा उपलब्ध होती है कि रोटर में हम स्टार्टिंग रेजिस्टेंस इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारा रोटर नॉर्मल स्पीड में आ जाता है, वैसे वैसे हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कम कर कर ज़ीरो कर सकते हैं। इससे रोटर का कुल मिला के मोटर का करंट अपनी लिमिट में रहता है और मोटर और सप्लाई की खराब होने की संभावना कम हो जाती है और मोटर और सप्लाई को खराब होने से बचाया जाता है। इस स्टार्टिंग मेथड को
रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग बोलते हैं। दोस्तों, इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग करंट नॉर्मल करंट से 6 से 7 गुना तक अधिक हो सकता है और इंडक्शन मोटर के सेफ स्टार्टिंग के और भी तरीके हैं। हम जो भी मेथड अपनाएं, मोटर का स्टार्टिंग करंट 1.5 से 2 गुना तक ही होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। फेस माउंट रोटर सिर्फ सेफ स्टार्टिंग के लिए ही नहीं यूज़ होता, इसमें हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डालकर स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन स्पीड कंट्रोल करने का यह तरीका ज़्यादा इफ़िशेंट नहीं होता। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में हीट के फॉर्म में एनर्जी वेस्ट हो जाती है। वैसे आजकल VFD के पॉपुलर होने की वजह से फेस बाउंड मोटर आउटडेटेड होती जा रही हैं और VFD काफ़ी अलग अलग कैपेसिटी के फीचर्स के साथ अवेलेबल है, जिससे स्क्वायरल केज रोटर को ही सेफ स्टार्टिंग दी जा सकती है और स्पीड को भी बहुत बारीकी से कंट्रोल करा जा सकता है और इससे हमारी इफ़िशेंसी भी इफ़ेक्ट नहीं होती, यानी एनर्जी का कोई वेस्टेज नहीं होता। जितनी स्पीड हमें चाहिए कम से कम या अधिक से अधिक। दोस्तों, हम VFD पर पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं कि VFD क्या होता है, कैसे यह मोटर को कंट्रोल करता है। आप उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखिएगा क्योंकि यह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि अब आपको फेस बाउंड टाइप इंडक्शन मोटर और केज टाइप इंडक्शन मोटर के बीच में काफ़ी फ़र्क समझ आ गया होगा और आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।